तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमः देवो देवेभिरागमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर उपस्थित बहुत ही मानवीय सम्मान की योग्य, जिनके बहुत ही उत्तम विचार हम सबने सुने हैं, अपनी प्रतिभा की धनी आर्य समाज की सुयोग्य भजनों प्रेषिका मान्य कुमारी अंजलि आर्या जी, माननीय ब्रिजेश जी, आर्य समाज के समस्त अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, महात्मा बुद्ध अंतिम शैया पर थे। लगता था कि अब प्राण छूटेंगे, शरीर छूट जाएगा। उनके सबसे निकट के शिष्य आनंद पास में आकर के बैठ गए और जो बुद्ध की हालत देख रहे हैं, हालत देख करके आनंद को रोना आ गया। आनंद रोने लग गया। बुद्ध ने आनंद को रोते हुए देखा और देख करके कहा कि आनंद रोते हो? हाँ गुरुदेव, रोता हूं। रोते क्यों हो? आनंद ने कहा कि गुरुदेव आप चले जाओगे, रोना आ रहा है। बुद्ध ने फिर प्रश्न पूछा कि आनंद, रोना मेरे जाने का है या कोई और कारण है? मैं मर जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा, इसलिए रोना आ रहा है या रोने का कुछ और कारण है? आनंद कहने लग गया कि गुरुदेव आप चले जाओगे, जाने के बाद हमें उपदेश कौन देगा? हमें उपदेश देने वाला नहीं होगा। रोने का कारण पकड़ में आ गया और उस समय बुद्ध ने आनंद को बहुत सुंदर उपदेश दे दिया। बुद्ध ने कहा कि आनंद, कब तक दूसरों के सहारे चलते रहोगे? कब तक दूसरों के कंधों पर बैठ करके अपनी यात्रा पूरी करना चाहोगे? और बुद्ध ने एक छोटा सा वाक्य बोल दिया, आपो दीपो भव। आनंद, अपने आप को ही दीपक बनाओ, अपने आप को ही तैयार करो। कब तक मेरा उपदेश मेरे सहारे चलोगे? अर्थात अपने आप ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरे के सहारे जीवन नहीं कटा करता और जो दूसरे का सहारा पकड़ करके अपने जीवन को काटना चाहता है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। वेद में कहा, स्वयं वाजिं तन्वं कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। हम आत्माओं को उपदेश किया है कि ए जीवात्मा, शब्द दिया है आत्मा के लिए वाजी, और वाजी का साधारण शाब्दिक अर्थ होता है घोड़ा। लेकिन यह घोड़े को नहीं कहा जा रहा। वा गति गंधन योग मूल धातु है। जो गतिशील है उसको वाजी कहा जा सकता है, और घोड़ा अधिक गति करता है तो इसलिए उसका नाम वाजी रख दिया। लेकिन यहाँ जीवात्मा को भी वाजी कहा क्योंकि आत्मा भी गतिशील है। कहा कि ए जीवात्मा, स्वयं वाजिं तन्वं कल्पयस्व,
स्वयं कल्पयस्व तन्वम, अपना विस्तार तू अपने आप कर, दूसरे के भरोसे होकर के मत बैठ। बहुत बड़ा उपदेश वेद ने किया है, साधारण बात नहीं है। जो लोग स्वावलंबी होते हैं और अपनी संतान को स्वावलंबी बना देते हैं, वे लोग अधिक सुखी और दूर तक दौड़ करते हैं, और जो दूसरों के सहारे बैठे रहते हैं उनके काम हो सकता है पूरे हो जाए, अन्यथा बीच में ही लटके रहते हैं। वेद ने संकेत कर दिया। और हम दूसरों के अधीन हुए या नहीं हुए? हम पराधीन होते चले गए, दूसरे का सहारा ढूंढते चले गए, और जब जब दूसरे का सहारा ढूंढेगा, सुबह सुबह अखबार उठाते हैं, अखबार उठा करके राशिफल देखते हैं, अपने नाम का मिलान करते हैं कि तेरा नाम कौन से अक्षर से शुरू हुआ, और राशि ढूंढते हैं, राशि ढूंढ करके दिन भर की खबर पढ़ते हैं। ये क्या अपने आश्रित होना है या पराश्रित होना है? अपना भरोसा नहीं है, अखबार का भरोसा है कि इसमें क्या लिखा है, दिन भर कैसा बीतेगा, सप्ताह कैसा बीतेगा, महीना और साल कैसे बीतेगा, अखबार पे भरोसा किए बैठा है। ज्योतिषी के पास जाकर के हाथ पसार दिया, देखना महाराज मेरा भाग्य कैसे है। दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिषी जो ये बता देवे कि तुम्हारा भविष्य ऐसा? ठग लोग मिलेंगे, दुकानदार मिलेंगे, दूसरे का शोषण करने वाले मिलेंगे, लेकिन आप विचार करके देखिएगा, क्या है कोई ऐसा ज्योतिषी? किसी ने घोषणा की थी कि कसाब मुंबई में वो बम ब्लास्ट करेगा, किसी ज्योतिषी ने बताया था। और यदि ज्योतिषी ही इतने प्रकांड पंडित हैं तो खुफिया एजेंसी को बंद कर दो भारत सरकार, ज्योतिषियों को ही बैठा दो पूरी टीम, वो बताएगी कि आगे क्या होने वाला है, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पराश्रित हो गए, दूसरे के हाथ में हाथ दे करके कहते हैं देखिए मेरा हाथ कैसा है। रोहतक में महारानी किशोरी महिला जाट कॉलेज, मेरा व्याख्यान होना था वहां। लगभग 3000 लड़कियां, बहुत बड़ा हॉल में बैठी हैं, बाहर बरामदे में बैठी थी, कुछ लॉन में बैठी थी, बैठी तो थी लेकिन बातचीत बंद न हो गई। मैंने विचार किया कि मैं इनमें बोल कैसे पाऊंगा, ये तो चुप ही नहीं हो रही, चुप नहीं हो रही। मैंने कहा बहनों एक बात मेरी सुन लो, फिर बोलती रहना। मैंने कहा कि मैं ये बता सकता हूं कि किसको विदेश में जाने वाला पति मिलेगा, किसको IAS पति मिलेगा, किसको डॉक्टर पति मिलेगा। सन्नाटा छा गया। जब ये पति की बात कही कि ऐसा ऐसा पति मिलेगा मैं बता सकता हूं, हाथ देख करके सारी लड़कियां चुप हो गई। मुझे लगा कि मेरा काम बन गया, अब मैं बोल सकता हूं। शांति से बैठी और 1 घंटा उन्होंने शांति से सुना। वो मानसिक कमजोरी है हमारी, हम दूसरे के आश्रित होना चाहते हैं, और कोई भी बहका सकता है कि भाई तेरा ऐसा ऐसा। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ दिखाया था, मुझे याद है, विद्यालय नहीं जाता था उस समय, छोटा सा बालक, लेकिन वो कुछ घटनाएं याद रह जाती हैं। हाथ दिखाया तो पंडित ने कहा था कि तेरे लड़के की 2 शादियां होंगी और इसके हाथ पर धन की लकीर नहीं है। 2 शादियां और धन की लकीर नहीं है। बड़ा हुआ शहर में रहने लगा तो एक ज्योतिषी जा रहा था, उस समय आर्य समाज से जुड़ा नहीं था, गुरुकुल में नहीं आया था। मैंने उस ज्योतिषी को हाथ दिखाया तो उसने भी यही बात कह दी कि भाई तेरी 2 शादियां होंगी, धन है नहीं। और वास्तव में जो लकीरों को देखने वाले हैं, मेरे हाथ में वो लकीर नहीं है धन वाली, बीच में फंसाते हूं धन वाली को।
यदि उन ज्योतिषियों की बात सच होती तो क्या होना चाहिए था? मेरे एक इस बगल में बैठी होती, दूसरी इधर बैठी होती, तो दोनों के बीच में है कोई? एक भी शादी नहीं है। और सज्जनों माताओं, आप लोगों के सहयोग से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। यदि उन ज्योतिषियों की बात सच होती तो क्या होना चाहिए था? लेकिन विपरीत, पराश्रित हो गए। हाथ दिखाते हैं, देखना मेरा भाग्य कैसा है। किसी विद्वान से पूछा था, ईश्वर हंसते कब है? ईश्वर को हंसी कब आती है? वो विद्वान कहता है कि ईश्वर के हंसने के 3 चांस, 3 अवसर हैं जब ईश्वर हंसते हैं, और जिसके ऊपर ईश्वर हंसते हैं उसका सत्यानाश भी होता है। पूछने वाला कहता है कि डराते क्यों हो, बता ही दो। भाई हम डरा नहीं रहे, वास्तविक बात कह रहे हैं कि ईश्वर कब हंसते हैं? 3 अवसरों पर हंसते हैं, और सत्यानाश होगा जब ईश्वर हंसेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से न ईश्वर हंसते हैं और न ही ईश्वर रोते हैं। वो तो एक रस रहते हैं, उनको शोक हर्ष नहीं होता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कल्पना की गई। ईश्वर कब हंसते हैं? पहला चांस, पहला अवसर, वो विद्वान कहता है कि जिस परम पिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, द्युलोक, सब कुछ तो उसने रचा, सभी प्राणियों के शरीर की रचना की और मनुष्य के शरीर की रचना की, और जब ये मनुष्य उस परमात्मा को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजने लगता है, तब ईश्वर हंसते हैं। अरे जिसने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया हो, हमारे शरीर को रचा हो, और हम उसी को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजे, ईश्वर को हंसी आएगी या नहीं आएगी? मिलने गए बाप से घर पे, बाप से मिलने गए, बेटा सामने आ गया, नाम लिया उसके बाप का कि भाई वो है, तेरा कौन लगता है? वो बेटा कहता है कि मैं उसका बाप हूं। अपने बाप का बाप कोई बताए अपने आप को, तो हंसी आएगी या नहीं आएगी? हमारा भी तो यही हाल है। उसने हमें रचा और हमने क्या कर दिया? उसी को रच डाला है। ईश्वर को हंसी तो आएगी। और सज्जनों माताओं, इस देश के ऊपर ऐसा लगता है ईश्वर खिलखिला करके हंसा हो। थोड़ी हंसी नहीं आई होगी ईश्वर को, वो बहुत हंसा होगा। इसलिए इस आर्यवर्त देश का ये हाल हुआ, जो देश विश्व का शिरोमणि देश था, जिस देश का पूरे भूमंडल के ऊपर राज था, जिस देश के अंदर पूरे विदेशी लोग पढ़ने के लिए आते थे, आज उस देश की इतनी दुर्दशा क्यों? हंसी आई होगी। जब जब ये मनुष्य उस परमात्मा को मिट्टी का खिलौना बना करके पूजेगा, तब तब ईश्वर को हंसी आएगी, और तब तब निश्चित रूप से नुकसान होगा, हानि होगी, विनाश होगा। कहेंगे जी हमने तो घर में बड़े बड़े मंदिर बना रखे, हमारा तो नाश नहीं हुआ। नाश दिखता नहीं, यहां से नाश होता है। बुद्धि खराब होती है, बुद्धि में अच्छी बातें नहीं बैठती, पाखंड की बातें जल्दी बैठेंगी, और यहाँ आर्य समाज के सिद्धांत की बात कही जाए वो खोपड़ी में नहीं बैठेगी। यही तो विनाश है। अच्छी चीज अच्छी न लगना और बुरी चीज अच्छी लगना, ये किसके लक्षण है? ये नाश के ही लक्षण है। लेकिन लोग मानते नहीं। सज्जनों माताओं, विचार करके देखना हम कर क्या रहे हैं। पूछा कि दूसरा चांस कौन सा है ईश्वर के हंसने का? वो विद्वान कहता है कि भाई, जब जब कोई डॉक्टर और वैद्य किसी मरीज की नाड़ी पकड़ करके ये कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं इसको ठीक कर दूंगा, ईश्वर को हंसी आती है कि खुद की गारंटी है नहीं और दूसरे की गारंटी ले रहा है।
कोई डॉक्टर वैद्य बैठे हो तो नाराज मत होना। इस तरह के बहुत मिलेंगे आजकल मार्केट में, गारंटी लेने वाले। स्वयं की गारंटी है नहीं और दूसरे की गारंटी लेता है, ईश्वर को तो हंसी आएगी ही। वैद्य लुकमान मृत्यु सैया पर लेके पड़े, शिष्य दौड़ पड़ेंगे, अब गुरुदेव चले जाएंगे, जाते जाते कोई नुस्खा पूछ लो। बड़े नुस्खे इन्होंने तैयार किए हैं, कोई दवाई अंतिम बता करके चले जाएंगे। चारपाई को घेर करके बैठे और निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जाते जाते बता जाओ कोई रहस्य। कहते हैं बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही। जब आवाज नहीं निकल रही तो एक शिष्य को याद आया कि भाई हमारे वैद्य लुकमान गुरुदेव ने ऐसी गोलियां बनाई थी कि मरता हुआ आदमी मुंह में डाल देवे तो थोड़ी देर बातचीत कर लेगा। एक शिष्य दौड़ करके गोलियां लाने के लिए उठा ही था, दौड़ने के लिए। वैद्य लुकमान ने हाथ के इशारे से वापस नीचे बैठा लिया और बैठा करके मुंह खोल करके दिखाया। जब मुंह खोला तो देखा शिष्यों ने गोलियों से मुंह भरा पड़ा है, गोलियों से तो मुंह भरा पड़ा है, गोलियां काम नहीं कर रही। आपके हरियाणा में एक रागनी की एक पंक्ति मैंने सुनी थी बहुत पहले, जिसकी टूट गई हरतें उस टूटी की बूटी पुण्या। ऐसी कुछ पंक्ति सुनी थी जिसकी कड़ी वहां से टूट गई है। कितनी गोलियां खाते रहो नहीं बचता, कितनी गारंटी देते रहो। डॉक्टर और वैद्य वे धार्मिक डॉक्टर वैद्य होते हैं कि भाइयों ईश्वर कृपा करेंगे, मैं मेहनत करूंगा, इसके कर्म काम करेंगे, ये बच जाएगा। और एक डॉक्टर वैद्य गारंटी देते हो, दोनों में अंतर बहुत है, वर्तमान में बहुत मिलेंगे। पूछा कि तीसरा चांस कौन सा है ईश्वर के हंसने का? वो विद्वान कहता है कि जिस परमात्मा ने इस मनुष्य को दो बड़े मजबूत हाथ दिए थे, किसके लिए? मेहनत करने के लिए। और जब ये मनुष्य इन हाथों से मेहनत न करके और किसी साधारण से आदमी के सामने फैला करके हाथ कहता है कि देखना मेरा भाग्य कैसा है, ईश्वर हंसते हैं। अरे इसका भाग्य तो इसके पुरुषार्थ में छिपा हुआ है, इसके हाथ की लकीरों में थोड़ा ही छिपा बैठा है। विष्णु शर्मा ने कहा उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी देवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। विष्णु शर्मा पंचतंत्र में कहते हैं कि जो उद्योगी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके चरणों में, कदमों में लक्ष्मी निवास करती है। और जो भाग्य के भरोसे होकर के बैठे रहते हैं वे कायर पुरुष होते हैं, कायर। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, ऐ जीवात्मा तू अपना विस्तार अपने आप कर, दूसरे के भरोसे मत बैठ। हमने सुना नेपोलियन बोनापार्ट मां की गोद में बैठा था, घर के बाहर कोई पामिस्ट, कोई ज्योतिषी जा रहा था और इन माताओं को अपने बेटे के भविष्य को जानने की बड़ी इच्छा रहती है। नेपोलियन की मां ने ज्योतिषी को बुलाया, बुला करके बेटे का हाथ ज्योतिषी के हाथ में थमा दिया और पूछा कि मेरे बेटे का भाग्य कैसा है। ये ज्योतिषी हाथ देखने वाले, भविष्य बताने वाले चालाक बहुत होते हैं। दो चार कॉमन बातें बोलेंगे, दो चार प्रशंसा वाली बातें बोलेंगे, व्यक्ति की मानसिकता तैयार करेंगे और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दो एक गड़बड़ वाली बातें भी बोलेंगे। और जब गड़बड़ वाली बातें कही जाएंगी तो उपाय पूछा जाएगा, उपाय बिना टके के हो नहीं सकता, तब उनकी आमदनी शुरू होगी। ज्योतिषी ने नेपोलियन की मां को कहा कि मां तेरे बेटे का हाथ बहुत अच्छा है, पढ़ाई कर।
और बड़ाई करके कहने लग गया कि लेकिन तेरे बेटे के हाथ में 2 लकीर नहीं है, एक विद्या की लकीर नहीं है और एक भाग्य की लकीर नहीं है। मां डर गई, छोटा सा बालक है और विद्या की लकीर नहीं, भाग्य की लकीर नहीं। मां डर गई है, डर करके पूछा कि उपाय क्या है। उपाय बता दिया, ये उपाय होगा, हम ताबीज दे देंगे, कोई धागा दे देंगे। और धागे में कोई विशेषता होती है क्या? पहले गले में बांधते थे, फिर बाजू पर अटका दिया और अब खिसक करके कहाँ आ गए काला धागा? पैर में बांधने लग गए। और लड़कियों के ज्यादा बंधा मिलता, लड़के भी बांध गए। और पूछ लिया कि इस धागे में क्या है, कुछ फायदा होगा? ये धागा रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। यदि इस धागे से रक्षा होती है तो बॉर्डर के जवानों को वो बुलेट प्रूफ जैकेट देनी चाहिए, धागा बांध देना चाहिए। कैसी मानसिकता बना रखी है। एक चौधरी साहब की भैंस 3 दिन से दूध नहीं दे रही थी, दूध नहीं दे रही थी। चौधरी डॉक्टर के पास गया नहीं, ज्योतिषी के पास चला गया, पंडित के पास गया और पंडित से कहा कि पंडित दूध नहीं दे रही भैंस 3 दिन से, इलाज बता दे। इसके पास कौन से इंजेक्शन थे? इसने एक धागा निकाला, धागा निकाल करके चौधरी को दिया कि भैंस के सींग पर बांध देना, भैंस दूध दे देगी। चौधरी ने 5 रुपए निकाले, पंडित को दिए। पंडित के घर से निकला ही था कि फिर एक और समस्या याद आ गई कि अरे पगले, 3 साल से लड़का भी 10वीं में फेल हो रहा है, उसका भी इलाज पूछ ले, साथ ही साथ लड़के का भी इलाज पूछ ले। जब इलाज पूछा तो उसके पास तो वही धागा, एक और धागा बना करके दे दिया। कहा कि चौधरी अपने लड़के के गले में धागा बांध देना, लड़का 10वीं में पास हो जाएगा। 5 रुपए इसके भी दिए। चौधरी ने दोनों धागे जेब में डाले, घर पे आया तो धागे बदल गए। भैंस वाला धागा लड़के के गले में और लड़के वाला धागा भैंस के सींग पर। यदि धागों में ताकत होती तो क्या होना चाहिए था? भैंस 10वीं पास हो जाती और लड़का, यदि धागे में ताकत होती तो नेपोलियन की मां को कहा पंडित ने कि धागा बना करके दे दूंगा, इतने रुपए लगेंगे। पैसे ज्यादा बता दिए। कहते हैं नेपोलियन सुन रहा था और मन ही मन सोचा कि बाप की कमाई, पंडित ठग गया। मेरे पिता की पवित्र कमाई को ये पंडित मेरी मां से ठग लेगा, इसलिए पंडित के हाथ से झटका देकर के हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके कहते हैं रसोई में दौड़ता हुआ चला गया। रसोई में जाकर के एक तीखा सा चाकू उठाया, चाकू उठा करके अपने हाथ के ऊपर 2 चीरे लगा दिए, हाथ काट लिया, चाकू फेंक दिया, खून टप टप नीचे गिर रहा था, बाहर आ गया और ज्योतिषी के गाल पे एक तेज थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ मार करके कहा कि धूर्त पाखंडी, तू मेरी मां से मेरे पिता की पवित्र कमाई ठगना चाहता है, निकल भाग यहां से। उसको भगाया और अपनी मां को कहा कि मां, यदि तू लकीरों के ऊपर ही विश्वास करती है तो देख, तेरे बेटे के हाथ के ऊपर लकीर नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों लकीरें हैं और तेरा बेटा महान बन करके दिखाएगा। इतिहास पढ़ करके देखिएगा। नेपोलियन कहा करता था कि असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, और यदि असंभव नाम का शब्द है तो मूर्खों के शब्दकोश में होगा। हमारे शब्दकोश में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। उसने पुरुषार्थ किया था, मेहनत की थी, अंतिम युद्ध हार गया था और 6 साल तक जेल में भी पड़ा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहा था, पुरुषार्थ के बल पर चलता था, भाग्य के आश्रित होकर के नहीं बैठा। करेंगे कर्म की पूजा बना कर हार कांटों का। जो कर्म करते हैं और कठिनाई रूपी कांटे आते हैं उनको सहन कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहा है स्वयं बाजिन तन्वम कल्पयस्व। ए जीवात्मा, तू अपना विस्तार अपने आप कर, दूसरे के भरोसे होकर के मत बैठ।
दूसरी बात और कही मंत्र, स्वयं यजस्व, स्वयं अपने आप, कहा कि अपने आप यज्ञ कर, अपने आप यज्ञ कर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम क्या करते हैं, आर्य समाज में आ गए और एक दूसरे को कंधे से धका देते हैं, मैं बैठूंगा तू नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा यजमान मैं। स्वयं यज्ञ नहीं है ये। स्वयं का तात्पर्य है स्वयं का घी हो, स्वयं की सामग्री हो, स्वयं की व्यवस्था हो, स्वयं की समिधाएं हो, स्वयं के आसन हो, स्वयं के यज्ञ पात्र हो। सारी चीज जब अपनी हो और फिर व्यक्ति यज्ञ करता है तो इसका ये यज्ञ है। सारी व्यवस्था आर्य समाज की है और धक्का मुक्की करते कि मैं यजमान बनूंगा, पुण्य नहीं मिलने वाला। कठोर लगता होगा लेकिन वास्तविकता है, कोई पुण्य नहीं लगने वाला कि आकर के मजदूर की तरह आपने सामग्री फेंक दी अग्नि में। हाँ, जब अपना द्रव्य हो उसको कहा जाता है अपना यज्ञ। स्वयं यजस्व, अपने आप श्रेष्ठ काम कर, किराए के लोगों से श्रेष्ठ काम मत करवा। राजा के लिए तो ऋषि ने कहा है, छठे समोल्लास में राजा के लिए कहा है कि राजा अति व्यस्त होता है तो पुरोहित रख लेवे और पुरोहित राजा के नाम का यज्ञ करे। यज्ञ करे तो उस पुरोहित को राजा दक्षिणा भी देता है और यज्ञ का सारा प्रबंध करके देता है, तब भी राजा का ही वो यज्ञ कहलाएगा, पुरोहित का नहीं। स्वयं यजस्व, सज्जनों माताओं, जब व्यक्ति यज्ञ करता है ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिसको ये विश्वास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, इस यज्ञ कर्म को नहीं छोड़ता है चाहे कितनी भी बाधाएं आती हों। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि घर का कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, लाश रखी हुई है, वहां श्मशान में ले जाने से पहले दैनिक अग्निहोत्र की परंपरा घर में पहले हवन करते हैं, फिर लाश को ले जाते हैं। अन्यथा कोई मर जाए तो सब विचलित, नित्य कर्म बंद कर देते हैं। तीसरा समोल्लास पढ़िएगा, ऋषि दयानंद जी ने नित्य कर्मों को कभी न छोड़ने के लिए कहा है और वहां उदाहरण दिया है कि जैसे श्वास पर श्वास लिए जाते हैं, बिना श्वास के रह नहीं सकते, ऐसे ही नित्य कर्मों के बिना नहीं रहना चाहिए। और अग्निहोत्र नित्य कर्म है। आप कहोगे आप तो यात्राओं में रहते हो, प्रवचनों में रहते हो, तुम्हारा हवन कब हो जाता है, खुद तो करते नहीं, हमें उपदेश दे रहे हैं। सज्जनों माताओं, हमने तो उपाय निकाल रखा है, हम दैनिक अग्निहोत्र नहीं कर पाते। गुरुकुल में दैनिक होता है, लेकिन हमने उपाय निकाला कि हम वर्ष में 3-4 बार, कम से कम एक बार में 100-200 किलो घी का एक साथ हवन कर देते हैं। हम थोड़ी सी अपनी पूर्ति मानते हैं उससे। और आज से नहीं, लगभग 15 साल से ये भावना मन में बैठ गई, भावना बैठ गई। अभी अंजलि जी जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी, हम अपनी दक्षिणा को अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं जितनी आवश्यकता, अन्यथा यज्ञ कर देते हैं, बड़ा आनंद आता है, मेरी भावना बनी रहती है। इटारसी जमाने में 200 किलो 100 किलो का हवन करते रहे। परोपकारी सभा में जैसे ही प्रचार से लौटता तो अंदर भावना जगती। पुष्कर के पास में एक गुरुकुल चलता था तिलोरा गांव में, आज भी वहाँ भवन है, खंडर हो गए, यशशाला का बेसमेंट है। वहां जाकर के मुझे यज्ञ करने में बड़ा आनंद आता था। 2 पीपे ले गए, 2-3 घंटे में यज्ञ करके लौट करके आ गए। सज्जनों माताओं, के अंदर से तृप्ति देने वाला कर्म है। अभी कह रहे थी ना कि सुख की खोज चल रही है, लेकिन सुख के स्रोत के पास नहीं जा रहे। सुख मिलेगा कहां से, उसकी खोज नहीं हो रही, ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं।
स्वयं यजस्व, यज्ञ करके तो देखो। जिस दिन यज्ञ करने लग गए उस दिन उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती चली जाएगी, उस व्यक्ति का सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी और उसी दिन से आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होती चली जाएगी। घाटा नहीं होने वाला। साधारण व्यक्ति भी जब हवन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ब्रजेश ने हवन शुरू किया। ढोलक वादक है, कोई बड़ी कमाई नहीं है इनकी, लेकिन भावना है इनके अंदर। हवन कुंड अपने बैग में ले लिया है, खरीद लिया है और संकल्प ले लिया कि रोजाना हवन करूंगा। ये भी एक तपस्या है। और निश्चित रूप से जो बड़े बड़े उपदेशक लाखों लाखों कमा लेते हैं, उनको वो शांति नहीं मिलेगी और इस एक साधारण से व्यक्ति को अंदर से सुख मिलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेष कर्म से जुड़ गया है। छोटी चीज नहीं है। स्वयं यजस्व, यदि यज्ञ का अग्निहोत्र का रूप लेकर के चलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज। और दूसरा जो अर्थ करते हैं परोपकार के कार्य, जितना हम दूसरों का सहयोग परोपकार करेंगे, ईश्वर की व्यवस्था है, अंदर से सुख देगा ही देगा, रोकेगा नहीं। करके देखे कोई। लेकिन अपनों के यहां तो दूरी बनाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, भले ही दूसरों से अच्छी तरह बात कर ले, वे दूसरे की सहायता भी कर देंगे, अपनों की या नहीं होगी। और कुछ चीजें अंदर से अशांति पैदा करती हैं। जैसे एक चीज है घृणा, और घृणा कहां करते हैं? सास बीमार हो गई, बीमारी हुई दस्त लग गए बेचारी को। जब दस्त लग गए, कमजोरी आ ही जाती है। बहू देखना नहीं चाहती सास को देखना नहीं चाहती। 3-4 दिन के बाद दस्त ठीक हुए, कमजोरी आ गई, सास अपने कमरे से बाहर निकली, सहारा पकड़ना चाहती थी, दीवार सहारा नहीं मिली, चौखट दीवार सहारा नहीं मिला। बहू खड़ी हुई थी, बहू का कंधा सहारा मिल गया, बहू के कंधे पर सास ने हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा और बहू के कंधे पर भार पड़ा तो उसने मुड़ करके देखा तो हाथ पकड़ करके छिटक दिया, दूर कर दिया, नाक सिकोड़ा और 10 बातें सुना दी अपनी सास को। गंदा करती रहती है घर को, कमरे को, ये वो गंदगी फैला दी, गंदगी। बीच में नौकरानी बोल पड़ी कि मेम साहब, माँ जी ने गंदगी नहीं की और माँ जी अब ठीक हो गई है, मैंने नहला दिया है, नए कपड़े पहना रखे, साफ गंदगी नहीं की। उसको डांटते हुए कहती है, तू हमारे बीच में बोलेगी। नौकरानी को धमकाया और नजर दौड़ाते हुए कमरे में एक कोने में गंदगी दिखाई दे गई। फिर गुस्सा आ गया और गुस्से का पारा चढ़ करके फिर कहा है कि गंदगी किसने फैलाई। अब नौकरानी कहती है कि मेम साहब, माँ जी तो ठीक हो गई, लेकिन तुमने जो कुतिया पाल रखी है उसको दस्त लग गई और तुम्हारी कुतिया ने ये गंदगी कर दी। अब देखिएगा मानसिकता। सास को 10 गालियां सुनाई और कुतिया को गोद में बैठा करके पुचकारती है, मेरी चूड़ी को दस्त लग गई, डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप देखेंगे इनके अंदर आएगा कहां से शांति। कुतिया तो जूली और वो तो गोद में, लेकिन सास को घृणा करती है, सेवा नहीं करती, इनके अंदर से सुख नहीं निकलेगा। स्वयं यजस्व, अपने आप सेवा रूपी यज्ञ कर लेवे, सहायता रूपी यज्ञ कर लेवे। वेद कहता है कि ऐ जीवात्मा तेरा विस्तार होगा, अन्यथा संकुचित होकर के बैठ जाएगा। अगली बात और कहते हैं और फिर पूरा करते हैं, समय हो गया। तीसरी बात मंत्र के अंश में कही है, स्वयं जुषस्व, अपने आप प्रीति पैदा कर अपने अंदर।
दूसरे की अपेक्षा मत करके दूसरा बोलेगा, दूसरा प्रेम करेगा तो मैं इससे बोलूंगा और तो मैं प्रेम करूंगा। वेद ने कहा कि ना, दूसरे की अपेक्षा मत कर, प्रेम तो अपने अंदर खुद पैदा कर ले। हमारी क्या हालत होती है कि दूसरे वाला नमस्ते करेगा तो मैं करूंगा, दूसरे वाला बोलेगा तो मैं बोलूंगा, दूसरे वाला हालचाल पूछेगा तो मैं भी पूछ लूंगा। वेद ने कहा कि ना, आयुर्वेद के अंदर प्रारंभ में ही दो विशेष प्रकरण हैं। एक प्रकरण का नाम है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त का तात्पर्य है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उत्तरी के लिए, बिना दवाई के। वह खानपान विशेष की चर्चा की है कि खानपान कैसा करें, कितना करें, कब करें, आदि आदि। ऋतुचर्या की बात की है कि कौन कौन ऋतु में किस किस प्रकार से रहें, हम किस किस ऋतु में कैसे कैसे वस्त्र पहने, किस किस रंग के वस्त्र पहने। स्वस्थ वृत्त में संकेत दिए बहुत सारे। और एक है सद्वृत्त। सद्वृत्त में बताया है कि हम परस्पर व्यवहार कैसे करें, परस्पर व्यवहार कैसे करें, और उस व्यवहार के तरीके बताते हुए बहुत सारे तरीके। ऋषि ने कहा नखम न वादयेत, नखम न वादयेत, नाखूनों को न चटकाएं। करने लग जाओ, थोड़ी सी आवाज आई, दूसरे को कैसा महसूस होगा? रोंगटे से खड़े हो जाते ना, हरियाणा की भाषा में झरनाटा सा उठेगा। ये नाखून को कोई यूं चटका रहा हो और कोई देख लेवे, आयुर्वेद में कहा नखम न वादयेत, और बड़ा फैशन चला था। कुछ हुआ किसी को इसके करने से? हुआ किसी को? फालतू की बातें थी, कहीं कोई है ही नहीं वैज्ञानिक तथ्य, लेकिन मूर्खता में बता दिया कि ये करो बाल काले होंगे, ये करो गंजे बाल वाले हो जाएंगे। अरे गंजों ने बड़ा तेल रगड़ लिया, नाखून रगड़ने से क्या होगा? तेल रगड़ने से नहीं पैदा होगी। रगड़वा दिए दुनिया की, प्रवचन में बैठे तो भी रगड़ा चल रहा। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है नखम न वादयेत, नाखूनों को न बचावे, नाखूनों को न चटकावे, असभ्य माना जाता है। पिता ने भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए व्यवहार की बात सिखाते हैं और कहा कि युधिष्ठिर, मन के कमजोर लोगों के लक्षण सुनो। मन के जो कमजोर लोग होते हैं, मन के चंचल लोग जो होते हैं, मन से विचलित जो लोग होते हैं, उनके लक्षण सुनो। लोष्ठ मर्दी तृण छेदी नख खादी च यो नरः। पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति नहीं बोल रहा। कहते हैं कि लोष्ठ मर्दी जो बैठ करके ढेले चूर रहा हो, समझना मन से गड़बड़ है, विचलित है, एकाग्र नहीं है। आपने बड़ी सुंदर चद्दरें बिछा रखी है, यदि सूत की आपने दरी बिछा रखी होती, दरी बिछा रखी होती और दरी में से एक धागा निकला हुआ होता और वो धागा सामने दिखाई दे जाए तो क्या करेंगे? उस धागे से पूरा व्यायाम शुरू। धागे को पकड़ेंगे, पहले पुचकारेंगे लंबा लंबा खींच करके पहना सा करेंगे, फिर खींचेंगे, फिर। इसका मतलब क्या है कि यहां से मन स्थिर नहीं है, इसलिए बाहर की चेष्टाएं इस प्रकार से करेगा व्यक्ति। लोष्ठ मर्दी तृण छेदी, जो तिनके तोड़ता रहता है पकड़ पकड़ करके। नख खादी च यो नरः, जो नाखूनों को खाता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको इस तरह से, काटते रहेंगे दांतों से नाखून। इसका मतलब ये है कि अंदर से विचलित है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, ये लक्षण तुम सुन लो, और ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं। व्यवहारिक बनना, जुस प्रीतौ स्वयं जुसस्व,
ऐ जीवात्मा तू अपने आप अंदर से प्रीति पैदा कर, दूसरे का भरोसा मत कर। मैं आयुर्वेद की बात कह रहा था। सदवृत्त में एक वाक्य दिया है और उस व्यवहार कैसे किया जाए, उस व्यवहार करने में आपको हजारों छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे। ऋषि लोगों की आप दृष्टि देखिएगा कि साधारण से साधारण बात जिसको हम मानते हैं, ऋषि लोग उसको भी संकेत कर रहे हैं। और एक विशेष वाक्य महर्षि चरक ने वहां लिखा, पूर्वाभिभाषी स्यात्। पूर्वाभिभाषी स्यात् का तात्पर्य है पहल करने वाला बन, पहले बोलने वाला बन। कोई आ रहे हैं आमने सामने से, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी, पहली हमने नमस्ते की। आचार्य बलदेव जी में बहुत बड़ा गुण था। चाहे उनके पास कोई विद्यार्थी गया, ब्रह्मचारी गया, आचार्य विद्वान गया, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है समाज में। हम तो साधारण से थे, उस समय पढ़ते थे, लेकिन आचार्य जी हमें नमस्ते करने से पहले ही बोल देते थे, ब्रह्मचारी जी नमस्ते। पूर्वाभिभाषी से पहल करने वाला वो व्यक्ति, घर में मुंह खुला करके नहीं बैठना। पति पत्नी में कहा सुनी हो गई और मुंह खुला करके बैठ गए ना, नमस्ते जी। बातचीत भले ही बंद हो गई है, बंद हो गई, लेकिन राम रमी बंद नहीं हुई। हरियाणा में कहावत है कि भाई बोलचाल तो नहीं है लेकिन राम रमी अभी भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि राम रमी चल रही है, नमस्ते चल रही है, तो फिर से जुड़ने की संभावना है। और बिल्कुल ही बंद हो गए तो अधिक दूरी हो जाएगी। जुस प्रीतौ, अपने अंदर प्रीति पैदा करें, दूसरा प्रेम करे न करे, लेकिन हम तो प्रेम करेंगे। वेद का संदेश ये है। अंतिम बात वेद की, महिमा ते अन्येन न सन्नसे। इससे बढ़ करके पर्सनालिटी डेवलप करने का आपको कहीं नेम एंड फेम वाले लोग नहीं बता सकते। जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए है, आप पौना घंटा बुलवा करके दिखा दो, बुला लो उस माहेश्वरी को। वो कोई सोनू शर्मा है, उसको बुला लो, आपके आर्य समाज में आ जाए तो आपको उनके लिए प्रबंध बहुत करना पड़ेगा और उनको फीस 1 घंटे की कम से कम 1 लाख देनी पड़ेगी, तब आएंगे। और क्या बता करके जाएंगे? वेद को देखो तो सही, कितना आत्मविश्वास पैदा करता है। महिमा ते अन्येन न सन्नसे। ऐ जीवात्मा, तेरी महिमा को, तेरी पावर, तेरी ऊर्जा, तेरी बल, तेरी ताकत को कोई दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। ये अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर ले। बहुत सारे रोएंगे कि जी हम तो बहुत आगे निकल जाते, लेकिन उस आदमी ने हमारा काम बिगाड़ दिया। रोने वाले रोते ही रहेंगे। जिसको ये है कि मेरी ताकत को कोई और नहीं दबा सकता, भले ही किसी ने काम बिगाड़ दिया हो, फिर उठ खड़े हुए और फिर चल पड़े हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा हम जीवन में रोते रह जाएंगे। सज्जनों माताओं, बुद्ध ने कहा था आनंद को कि आनंद तुम रोते हो, रोने का कारण क्या है? रोने का कारण कि आपके बिना हमें उपदेश कौन देगा? उस समय बुद्ध ने कहा था कि आनंद, आपो दीपो भव, अपने आप को ही दीपक बना ले, अपने आप को तैयार कर ले, फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वेद के मंत्र में यही पूरा संदेश। हम स्वयं समर्थ हो गए तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। समय हुआ, विराम देता हूँ। ओम शांति।